गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, तो ये है बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा वाला डिवाइस। एंड अभी इसके अंदर हम लोग देखने वाले कि हमें क्या क्या अपडेट्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। अगर आप लोग देखोगे ना तो मेरा जो डिवाइस है वो ऑलरेडी अपडेट यहाँ पे हो चुका है। अभी अपडेट होने के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके कैमरा के अंदर ना कौन से फीचर्स हमें देखने मिलते हैं। और उसके साथ में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो मेरा ये जो कैमरा है इसके अंदर के जो 200 मेगापिक्सल्स होता है, उसके बाद में 50 मेगापिक्सल्स होता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है 50 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल पे आप किस तरीके से फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है एंड कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग कहीं पे भी स्किप कर दोगे तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसे मिस कर जाओगे। अभी सबसे पहली चीज आप देखोगे तो ये 12 मेगापिक्सल से एंड यहाँ पे मैं फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ। अब एक फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा 50 मेगापिक्सल्स पे एंड यहाँ पे भी एक और फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ सेम इसी तरीके से। एंड ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का डिवाइस। अगर आप खरीदना चाहते हो, अगर एक बैक कवर खरीदना चाहते हो तो ये भी खरीद सकते हो। देख ही सकते हो आप कितना बढ़िया सा बैक कवर है, ये येलो नहीं हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो 200 मेगापिक्सल्स के आसपास में भी आप एक फोटोग्राफ क्लिक करके देखते हैं। आपने देखा थोड़ा सा इसने लोडिंग के लिए टाइम लिया। अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे चेंजेस किस तरीके से देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में लोडिंग बता रहा है, ठीक है, ये पहला और ये उसके पहले वाला फोटोग्राफ। अब ये जो पहले वाला फोटोग्राफ है जो हमने 12 मेगापिक्सल्स के आसपास में लिया था, वो उसका साइजिंग देखिएगा तो 4.41 MB का उसका साइजिंग है, ठीक है। एंड 9 MP बता रहा है। अब उसी के साथ में यहाँ पे अगला फोटोग्राफ हमारा कौन सा था, तो अगले फोटो की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50 मेगापिक्सल्स पे था, जो लगभग 37 MP का हो चुका है एंड 12.88 MB का उसका साइज हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे एक अगला फोटोग्राफ अगर आप लोग देखोगे तो इसका साइजिंग है लगभग 33 MB का एंड कितने पे है ये, 200 मेगापिक्सल्स वाला ये फोटोग्राफ है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन भी काफी ज्यादा हाई इंक्रीज यहाँ पे हो चुका है। अब जो फोटोग्राफ क्लिक किए थे हमने वो कुछ इस तरीके से क्लिक किए थे, अगले जो फोटोग्राफ रहेंगे वो हम कुछ इस तरीके से अभी क्लिक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो फोटोग्राफ हमने क्लिक किए थे ना वो कुछ इस तरीके से थे एंड अब जो फोटोग्राफ क्लिक करने वाले वो कुछ इस तरीके से हम लोग अभी फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहली चीज रिजोल्यूशन कौन सा है, तो रिजोल्यूशन हमारा 200 मेगापिक्सल पे है, जिसे हम 12 मेगापिक्सल पे सेट करते हैं एंड उसके बाद में एक फोटो यहाँ पे ले लेते हैं। अब उसके बाद में अगला फोटो अगर हमें लेना है तो हम 50 मेगापिक्सल्स पे जाएंगे। 50 मेगापिक्सल्स पे जाने के बाद में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी एक और फोटो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो 2 फोटो तो हमने क्लिक कर लिए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड फोटोग्राफ रहेगा वो लगभग 200 मेगापिक्सल्स पे रहेगा एंड 200 मेगापिक्सल्स पे भी हम लोग एक फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी तक हमने लगभग कितने फोटो क्लिक किए हैं, हमने पहले 3 फोटो क्लिक किए, उसके बाद में अगेन हमने 3 फोटो क्लिक किए। किससे क्लिक किए, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के डिवाइस से। और ये अभी अपडेट हो चुका है One UI 7 पे। तो One UI 7 पे अपडेट होने के बाद में किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आपको देखने मिलते हैं उस सभी के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अभी बात करते हैं इसकी साइजिंग की। तो साइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए अभी भी ये लोडिंग का बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये उसके बाद में एंड ये उसके बाद में, मतलब ये सबसे पहले हमने क्लिक किया था, जिसकी साइजिंग अगर आप लोग देखोगे तो लगभग ये है 12 मेगापिक्सल पे क्लिक किया हुआ, 11 MB का इसका साइज है, ठीक है। अब अगला फोटो अगर हम लोग देखोगे तो ये लगभग 150 MB के आसपास बता रहे हैं, 34-35 MB का इसकी साइजिंग है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है हाँ ये 12 मेगापिक्सल्स वाला है जिसका साइज 4.16 है। ये है हमारा 50 मेगापिक्सल्स वाला जिसका साइजिंग 11 MB है एंड ये है 200 मेगापिक्सल्स वाला जिसकी साइजिंग हमारी 34 MB की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई देगी, लाइव इफेक्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ लाइव इफेक्ट पे तो क्या आता है, मैं आप सभी लोगों को अभी दिखाता हूँ कि लाइव इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद में क्या आता है। ये एक नॉर्मल सा फोटोग्राफ था एंड अगर आप लोग अभी देखोगे तो ये लाइव इफेक्ट इसने ऐड कर दिया है इसके अंदर। बेसिकली इसने क्या किया है वो मैं अभी ये देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे इस साइड में, ये वाले साइड में, तो थोड़ा सा ये जूम हो रहा है एंड जूम आउट हो रहा है, बस उस तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना स्लाइटली जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है, अगर आप लोग ये वाली जगह के आसपास में देख सकते हो तो, ठीक है। तो बस उसी तरीके से ये अभी अपडेट हो रहा है, उससे ज्यादा कोई अलग ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है इसकी साइजिंग। अब वापस एक बार मैं आपको 200 मेगापिक्सल्स पे थोड़ा इस तरीके से फोटो निकाल के बताता हूँ, मतलब कि जिसके अंदर डिटेलिंग थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। वही चीज मैं आपको 50 मेगापिक्सल पे भी करके दिखाता हूँ एंड वही चीज मैं आपको 12 मेगापिक्सल पे भी करके दिखाता हूँ। क्यों, क्योंकि ये सभी अलग अलग चीजों पे अगर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया है, 200, 50 एंड 12 उस अकॉर्डिंगली अभी हमने लिया है। तो ये अभी हमारा है 12 मेगापिक्सल्स वाला, जो आप देख सकते हो 4.62 MB का इसका साइजिंग है, ठीक है।
उसका अगला जो हमारा फोटोग्राफ है वो है लगभग 50 मेगापिक्सल्स का, जिसका साइजिंग है लगभग 13.49, तो लगभग 14 के आसपास हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। एंड उसके आगे जो 200 मेगापिक्सल्स वाला है उसका भी साइजिंग लगभग 34 MB के आसपास में निकल के आया है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देख के जूम करके, तो 200 मेगापिक्सल्स वाला जो जूम क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। ये 50 मेगापिक्सल्स वाला है एंड उसके साथ साथ ये है हमारा 12 मेगापिक्सल्स वाला जो बहुत कम जूम होता है। अगर आप लोग देखोगे तो इसका जूम क्वालिटी देखिए, इसका जूम देखिए एंड उसके साथ में इसका जूम देखिए कितना ज्यादा जूम हो रहा है। मतलब कि इतने ज्यादा जूम होने के बावजूद भी क्लैरिटी जो है इसकी काफी ज्यादा बेहतरीन आती है, लेकिन इसकी जो साइजिंग है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो साइजिंग लगभग 35 MB के आसपास हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने में मिल जाती है। दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं आपको यहाँ पे कैमरा के बारे में बता रहा हूँ। अब अगर मैं मोड में जाता हूँ ना, तो मोड में जाने के बाद मैं नाइट मोड, हाइपरलैप्स, प्रो वीडियो, स्लो मोशन, सिंगल टेक, प्रो मोड, पैनोरामा, डुअल रिकॉर्डिंग, एक्सपर्ट मोड, फूड मोड एंड पोर्ट्रेट मोड, ऐसे अलग अलग ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कौन से मोड में जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे प्रो मोड में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये मैं आ चुका हूँ प्रो मोड में। प्रो मोड के अंदर आने के बाद में मुझे ISO कंट्रोल मिल जाता है, उसी के साथ में मुझे यहाँ पे स्पीड कंट्रोल मिलता है, EV कंट्रोल मिलता है, फोकस सेंटर मिलता है। फोकस सेंटर के बाद में मुझे यहाँ पे जो है अलग अलग और चीजें मिलती है, मतलब कैसी कैसी एंड कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑटो फोकस कंट्रोल हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो वाइट बैलेंस भी हमें यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। तो वाइट बैलेंस जो रिजोल्यूशन आप रखना चाहते हो रख सकते हो। सुपर टेलीफोटो मोड मिलता है, टेलीफोटो मोड मिलता है, वाइड मोड मिलता है हमें यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं हमें अल्ट्रा वाइड मोड भी यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो अभी देखिए ये जो है ये अल्ट्रा वाइड पे चल रहा है, ये वाइड वाला है, टेलीफोटो वाला मोड है। इसके अंदर भी आप लोग यहाँ पे अलग अलग रिजोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे ये फिल्टर्स है, एक्सपोजर मॉनिटर है, जेब्रा पैटर्न है, फॉल्स कलर है। तो मतलब जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रो मोड का एक्सेस आपके पास में अभी आ चुका है, उसके साथ में ये देखिए किस तरीके से आपको मैट्रिक्स मीटरिंग है, उसके साथ साथ आप यहाँ पे स्पॉट मीटरिंग है, ऐसे अलग अलग चीजें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं। उसके साथ में ये टोन वाला चीज अगर आप लोग देखोगे तो टोन वाला चीज भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। एंड साथ में 12 मेगापिक्सल्स, 50 मेगापिक्सल्स ऐसे दो ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं। अब इस तरीके से मैं आपको एक 12 मेगापिक्सल्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ एंड उसी अकॉर्डिंगली एक 50 मेगापिक्सल्स पे भी लगभग सेम अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। इसके अंदर फुल 1:1, 3:4 रिजोल्यूशंस के हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। अभी जब मैं ये रिजोल्यूशन सिलेक्ट करता हूँ तो अगर आप लोग देखोगे तो वाइड एंड सुपर टेलीफोटो मोड हमें देखने मिलता है 50 मेगापिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा रिजोल्यूशन पे क्या क्या चेंजेस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते हैं। अभी मैं आपको इसका साइजिंग बता देता हूँ। तो इसका जो साइजिंग है लगभग 7.2 MB का इसका साइजिंग आ चुका है एंड इसका जो साइजिंग है वो लगभग 3.48 का साइजिंग इसका लगभग आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक करिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है कैमरास के लिए, एंड कैमरा के अंदर जो शूटिंग यहाँ पे होती है 200 मेगापिक्सल्स वाली, वो भी काफी बढ़िया चल जाती है। तो ये तो खैर मैंने आपको प्रो मोड भी बताया था, एंड उसके साथ में यहाँ पे जो है ये नॉर्मल मोड के अंदर 200 मेगापिक्सल पे भी आप शूटिंग कर सकते हो, काफी बढ़िया आता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बारे में अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में अगर आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँ वीडियो का, तो वीडियो का 8K वाला शूटिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको डेफिनेटली अगले वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगला वाला जो वीडियो है वो डेफिनेटली आप पूरी तरीके से वॉच करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो जाए।